गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे। हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था, राजा अपने जीवन में कभी असफल नहीं होना चाहता है, इसलिए वह अपने राज्य के बुद्धिमान लोगों से 3 प्रश्न जानना चाहता है। राजा सभी बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा करता है और सभी से 3 प्रश्नों के उत्तर जानता है, तो वह राजा उन बुद्धिमान लोगों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता है। उसके आगे हम पढ़ेंगे, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. पहला पैराग्राफ है, as the answers to his questions were so different. डिफरेंट का अर्थ होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। उन बुद्धिमान लोगों के जो आंसर थे, प्रश्नों के जो आंसर थे, उत्तर थे, वे डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट। राजा उन बुद्धिमान लोगों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं होता है। एंड गेव नो रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का अर्थ होता है इनाम, और किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को राजा इनाम नहीं देता है, क्योंकि सभी के उत्तर अलग अलग थे और राजा को इनके उत्तरों के जवाब, इनके प्रश्नों के उत्तर ठीक नहीं लगे। इंस्टीड के बजाय ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। राजा ने डिसाइड किया, राजा ने निर्णय लिया कि वह एक हर्मिट की सलाह लेगा। हर्मिट का अर्थ होता है सन्यासी। उनके राज्य में एक सन्यासी थे, उनकी सलाह, एडवाइस राजा लेगा इन 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए। Who was widely known for his wisdom? Who was widely known for his wisdom? और वह सन्यासी, वह हर्मिट अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, फेमस था, जाना जाता था। इसलिए राजा हर्मिट के पास पहुंचने का निर्णय लेता है। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. राजा है, किंग है, वह हर्मिट की कुटिया के पास में पहुंचता है, जो कि जंगल में थी। सन्यासी जंगल में रहता था। द हर्मिट लिवेड इन अ वुड। वुड यानी लकड़ी, यानी वह लकड़ी की कुटिया में, चौपड़ी में रहता था। हर्मिट था, सन्यासी था। विच ही नेवर लेफ्ट, और जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था, यानी वह अपना स्थान छोड़कर कहीं जाता नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। सिंपल का मतलब होता है सामान्य, साधारण। पीपल यानी लोग, और वह सन्यासी केवल साधारण, सामान्य लोगों से ही मिलता था। एंड सो, और इसलिए द किंग put on ordinary
क्लोथेज, इसलिए राजा ने भी साधारण कपड़े पहने। राजा ने भी साधारण कपड़े पहने ताकि सन्यासी राजा को पहचान नहीं सके। बिफोर यानी पहले, बिफोर ही रीचेड द हर्मिट्स हट, यानी उस सन्यासी की कुटिया, सन्यासी की झोपड़ी में पहुंचने से पहले ही, रीचेड का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचने से पहले ही द किंग लेफ्ट यानी छोड़ना, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, विद हिज बॉडीगार्ड अपने अंगरक्षकों के पास में अपने घोड़े को छोड़ दिया, यानी थोड़ी सी दूरी पर अपने बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक और अपने घोड़े को थोड़ी सी दूरी पर छोड़ करके राजा पैदल हर्मिट की कुटिया में, झोपड़ी में वेंट ऑन अलोन यानी अकेला उस हर्मिट की झोपड़ी कुटिया पर आया। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जैसे ही राजा है वह सन्यासी की कुटिया में जाता है तो अपने बॉडीगार्ड्स और अपने घोड़े को थोड़ी दूरी पर छोड़ करके, एज द किंग केम नियर यानी पास में, द हर्मिट्स हट जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास में आता है, वह देखता है, राजा देखता है द हर्मिट डिगिंग का अर्थ होता है खुदाई करना, खोदना। डिगिंग द ग्राउंड जमीन की खुदाई कर रहा था। वह सन्यासी था, वह जमीन की खुदाई कर रहा था। इन फ्रंट का अर्थ होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उस सन्यासी की कुटिया के सामने ही वह एक जमीन में खुदाई कर रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वह अपनी कुटिया के सामने ही खुदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, सन्यासी ने राजा का स्वागत किया, अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड लगातार डिगिंग और खुदाई करता रहा, यानी सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया, स्वागत किया और लगातार अपने काम में व्यस्त रहा, यानी जमीन में खुदाई डिगिंग करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड, वह सन्यासी ओल्ड था, बूढ़ा था। एंड वीक, कमजोर भी था। एंड एज ही वर्केड, और वह फिर भी काम कर रहा था, खुदाई कर रहा था जमीन में। तो उसकी जो श्वासें हैं, ही ब्रेथेड हैवीली, और उसकी श्वासें तेज गति से चल रही थी, यानी वह हाँफ रहा था। जब हम कोई कठिन काम करते हैं तो हम भी हाँफते हैं। तो सन्यासी की जो श्वासें हैं वे तेज गति से चल रही थी। चौथा पैसेज पढ़ते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव come to you, wise hermit, to ask to you, answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important?
द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा उस सन्यासी के पास जाता है। एंड सेड, और कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क टू यू, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। टू आस्क यानी पूछना, टू यू आपसे कुछ पूछने आया हूँ। आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। यानी 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसका पहला प्रश्न वही था जो राजा ने बुद्धिमान लोगों से पूछा था, और पहला प्रश्न वापस राजा अपने उस सन्यासी से पूछता है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। यानी पहला प्रश्न राजा का था कि सही समय पर मुझे सही काम कौन सा करना चाहिए, सही समय पर सही काम कौन सा करना चाहिए, यानी मेरे काम करने का सही समय क्या। दूसरा क्वेश्चन राजा का था, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। राजा का दूसरा प्रश्न, मुझे किन लोगों की विशेष आवश्यकता होनी चाहिए, यानी ज़्यादा आवश्यकता, मोस्ट यानी अधिक, नीड यानी आवश्यकता किन लोगों की होनी चाहिए। और राजा का तीसरा प्रश्न, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अफेयर्स का अर्थ होता है यहाँ पर कार्य, और क्या कार्य मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं। राजा का पहला प्रश्न सन्यासी से पूछता है कि सही काम शुरू करने का सही समय क्या। दूसरा प्रश्न कि मेरे लिए महत्वपूर्ण लोग कौन, आवश्यक लोग कौन। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। द हर्मिट लिसनेड, द हर्मिट लिसनेड टू द किंग, द हर्मिट लिसनेड टू द किंग। वह सन्यासी राजा की बातों को सुनता है। लिशन, लिसनेड सुनना, टू द किंग राजा की बातों को सुनता है, राजा के प्रश्नों को सुनता है। बट डिड नॉट स्पीक, स्पीक का अर्थ होता है बोलना, लेकिन वह सन्यासी, वह हर्मिट कुछ नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह डिगिंग करने का कार्य, खुदाई करने का कार्य जारी रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने, किंग ने हर्मिट से कहा, राजा ने सन्यासी से कहा, यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड का अर्थ होता है फावड़ा, जिसे खुदाई करने का काम करते हैं। तो राजा उस सन्यासी से स्पेड मांगता है, फावड़ा मांगता है खुदाई करने के लिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, प्लेस यानी स्थान। राजा सन्यासी से कहता है कि आप मुझे फावड़ा दीजिए, मैं आपके स्थान पर खुदाई करूंगा, उस मैदान की खुदाई करने का काम मैं आपके स्थान पर करूंगा, क्योंकि आप थक गए हैं। सन्यासी कहता है, हर्मिट कहता है थैंक्स, धन्यवाद देता है राजा को। थैंक्स, धन्यवाद देता है। सेड द हर्मिट, राजा सॉरी सन्यासी राजा को धन्यवाद देता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना फावड़ा राजा को दे देता है। गिविंग द किंग
हीज स्पेड, अपना फावड़ा है वह राजा को देता है। देन तब ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह सन्यासी जमीन पर जाकर बैठ जाता है। धन्यवाद।